पंडाल ही खड़ा होकर नाचता है, ठाकुर का ऐसा रस बरसता है। अभी हम लोग आज प्रथम दिन में हैं, धीरे धीरे आनंद बढ़ेगा, तो आप लोग भी अपनी हिम्मत को धीरे धीरे बनाइएगा। क्योंकि जो दुनिया के लिए नाचते रहते भैया, वो दुनिया में नाचते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार गोविंद के लिए नाच लिया, मीरा ने नाचा तो दुनिया से छुटकारा मिला, बंधन से मुक्ति मिली और भगवत चरणों में उन्हें आश्रय मिला। यदि आप भी गोविंद के लिए झूम लोगे, नाच लोगे, गा लोगे, तो आपकी उसी भक्ति पे ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान की इस लीला को देख लिया, और कुंती बुआ ने जब इस लीला को देखा तो भगवान जाने लगे। कुंती जी ने कहा, प्रभु किसी और ने ना सही, लेकिन हमने आपकी इस लीला को देखा है। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए हो जाए इधर से। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ की ओर से आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दे दो एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी भक्ति, आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद। कुंती बुआ ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, सिर्फ एक वरदान। और कुंती जी ने बहुत सुंदर भगवान से स्तुति की है। दुनिया में लोग न जाने क्या क्या मांगते हैं, कोई सुख मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन कुंती ने भगवान से अलग ही संपत्ति मांगी है। जो दुनिया में कोई नहीं मांगा, जिसने कभी कोई मांग नहीं की ऐसी, वो बुआ ने मांगा। भगवान ने कहा कि बुआ मेरी स्तुति क्यों कर रही हो? कुंती जी बड़ा भगवान का नाम लेने लगी और कहती हैं, हे गोविंद, आपकी इस लीला को कोई और भले ना पहचान पाए, लेकिन आपकी इस लीला को मैंने पहचान लिया है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय, पहले तो कहा हे देवकी नंदन, हे यशोदानंदन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा कि बुआ मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आज इतना प्रणाम क्यों अचानक कर रही हो? आज से पहले तो इतना प्रणाम कभी नहीं किया, आज अचानक क्यों? कुंती जी ने कहा कि आज तक तो मैं भी आपको अपनी बुआ और तुमको अपना भतीजा मानती रही, लेकिन आज जो तुमने किया, उत्तरा के गर्भ में गए, मरे हुए परीक्षित को जीवन दिया, एक स्वरूप बना के बाहर खड़े रहे और एक स्वरूप बना के उत्तरा के गर्भ में चले गए। पांडवों के वंश को जीवित करने के लिए अपने नियम को तोड़ दिया। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब जब भक्त के प्राणों की रक्षा की बात आती है, भगवान अपने सारे नियम तोड़ देते हैं अपने भक्त के लिए। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा मान भले टल जाए। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं मेरे भाई बहन। भक्त का बड़ा प्रेम, बड़ा भाव प्रभु चरणों में होता है। भगवान ने कहा यदि इतनी स्तुति कर रही हो, कुंती ने कहा जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जो मांगना हो मांग लो। कुंती ने कहा प्रभु मुझे देना है तो विपत्ति का वरदान दे दो। कि विपदा संतु न शश्वत
और तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु न शश्वत। हे कन्हैया, यदि देना चाहते हो तो मुझे दुनिया की कोई धन दौलत नहीं, मुझे दुनिया की कोई और वस्तु नहीं। देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, और इतना दुख और इतनी विपत्तियां मिले कभी जीवन में दुखों से छुटकारा न मिले, कभी जीवन में विपत्तियों से छुटकारा न मिले। भगवान ने कहा, बुआ आज तक जीवन में कम विपत्ति रही जो फिर विपत्ति मांग रही हो? आज तक भी तो जीवन में इतनी विपत्ति रही। कुंती ने कहा, प्रभु दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब जीवन में सुख आता है तो तुम्हारी याद चली जाती है, और जब जब जीवन में दुख आता है हे कन्हैया तुम्हारी याद बनी रहती है। आप भक्त यहाँ जो बैठे जरा बताइए, दुख में ज्यादा याद आती है कि सुख में? जोर से बोले, दुख में ज्यादा याद आती है कि सुख में? बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। विपत्ति में तो व्यक्ति भगवान को याद करता है, लेकिन संपत्तिवान होते ही भगवान को भूल जाता है। संपत्तिवान होते ही भगवान को भूल जाता है। इसलिए विपत्ति हो संपत्ति हो भगवान को उसी प्रकार याद करना चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, और बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में गोविंद तुम्हारी याद ना हो, मुझे वो दुख दे दो जिस दुख में मैं तुमको याद करती रहूं। हे कन्हैया, जीवन में इतनी विपत्ति, इतना कष्ट, इतना दुख दे दो कभी दुखों से छुटकारा न मिले। भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। बुआ दुख का वरदान मांग रही हो, जाओ, जीवन में हमेशा दुख बना रहेगा, लेकिन जब जब दुख में मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे संग में ही खड़ा रहूंगा हमेशा। दुख तो रहेगा लेकिन दुख में याद करोगी तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। कुंती को दुखों का वरदान दिया भगवान। वहां से द्वारिका को आए हैं और सुंदर शुभ नक्षत्र में श्री परीक्षित जी महाराज जी का प्रागट्य हुआ। जन्म लेते ही रोने लगे तो भगवान को फिर बुलाया गया। ठाकुर की गोद में जाते ही खिलखिला के हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद विभोर हो गए। माँ के गर्भ में जिन प्रभु का दर्शन किया, जिनके चरणों में तुलसी की सुगंध मिली, आज उन्हीं प्रभु की गोद में जाकर परीक्षित जी हंस पड़े। जो जन्म लेते ही रो पड़े थे वो आज गोद में जाते ही हंसने लगे। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। पांडवों ने इनको राजा बनाया, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बड़े प्रतापी, बड़े धार्मिक राजा हुए। इतने धर्मवर्ती सम्राट हैं कि इनके राज्य में कलयुग का भी प्रवेश नहीं होता मेरे भाई बहन, इतने धर्मवर्ती हैं। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में एक घटना घटी। रथ में बैठ के जा रहे थे, कलयुग हाथों में डंडा लेके गऊ को पीट रहा है। धर्म रूपी बैल खड़ा है, उसके 3 चरण को काट दिया। परीक्षित जी को क्रोध आया, डांट लगाई, अरे दुष्ट कौन है, और बाण चढ़ा के गए तो कलयुग भगवत शरण में आ गया। परीक्षित जी से कहता, आप तो बड़े प्रतापी राजा हैं, मुझे मारिएगा नहीं। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य को छोड़ के दूर चले जाओ। 4 स्थान रहने के लिए दे दिया, जहां पे जुआ हो, हिंसा हो, चोरी हो, मदिरापान हो। कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए मिला। 5वां स्थान कलयुग ने मांगा सोने में, यानी स्वर्ण में मिला। अब सोने में कलयुग का निवास है, लेकिन अब यह नहीं कि जो यहाँ पहन के आए होगे यहीं छोड़ के चले जाना। वैसे ऐसा आप लोग करोगे